रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 154। दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया है? तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और वे उसको सीरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौटाया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया था कि उसने उसके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई, और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया, और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे? न तो तेरे हाथ बांधे गए और न तेरे पांव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते हुए दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा कि यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे ही जो कुछ राजा करता था, उससे वे सब लोग प्रसन्न होते थे। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरूयाह के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 4। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 4। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और
बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़े घाम के समय इशबोशेत के घर में आए, जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था, और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सोता था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले। और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात करवाया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो वे अब अवश्य ही उसके खून का पलटा तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनकी लोथों को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 5। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 5। दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरंभ। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस का है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। प्रेरितों के काम अध्याय 1। हे थियोफिलुस, जो कुछ यीशु ने किया और सिखाया, मैंने उन सब के बारे में तुम्हें लिखा था। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वे अपने चुने हुए प्रेरितों को आदेश देने के बाद तक उठाए नहीं गए, यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से ठोस सबूतों की मदद से उन्होंने अपने आप को जिंदा दिखाया, और वे 40 दिन तक उन्हें दिखते रहे और परमेश्वर के शासन के बारे में बताते रहे। उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वह यरूशलेम से बाहर न जाएं, यह भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था। वह यह कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन बहुत जल्द ही तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। जब वे इकट्ठे हुए,
उन्होंने यह सवाल किया, प्रभु, क्या आप इसी समय इज़राइल को राज्य लौटा देंगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जिन तारीखों और समयों को स्वर्गिक पिता ने अपने काबू में रखा है, उन्हें तुमको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के कोने कोने तक मेरी गवाही दोगे। इन सब बातों को कहने के बाद जब वे लोग देख ही रहे थे, यीशु को ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उन्हें ढांक लिया। यीशु के ऊपर उठाए जाते समय वे ऊपर देखते रह गए। अचानक सफेद कपड़े पहने हुए 2 व्यक्ति उनके पास आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, तुम गलील निवासी इस तरह से टकटकी लगाए क्यों खड़े हुए हो? यही यीशु जिन्हें तुम्हारे बीच से स्वर्ग उठा लिया गया, इसी तरह से स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। इसके बाद वे जैतून पहाड़ से उतरकर यरूशलेम आए, जहां पहुंचने में 1 दिन लगता था। वहां पहुंचने पर वे पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिप, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, अल्फियास का बेटा याकूब, शमौन और याकूब का भाई यहूदा पहली मंजिल पर अपने ठहरने की जगह में गए। उसी कमरे में कुछ महिलाएं यीशु की मां मरियम और उनके भाइयों के साथ एक मन से प्रार्थना में समय बिताने लगे। एक दिन पतरस वहां बैठे 120 लोगों के बीच में खड़े होकर कहने लगे, हे भाइयों, पुराने समय में दाऊद के मुंह से पवित्र आत्मा ने जो कुछ भी यहूदा के बारे में कहलवाया था, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा बना, उस वचन को पूरा होना था, क्योंकि वो हम में से ही था और उसे इस सेवकाई में एक हिस्सा दिया गया था। इस इंसान ने अपनी रिश्वत की कमाई से एक खेत खरीदा था। वहीं पर वह सिर के बल गिर गया। उसकी देह बीच में से फट गई और सारी अंतड़ियां बाहर निकल पड़ीं। जो लोग यरूशलेम में रहा करते थे, उन्हें ये बात मालूम पड़ गई, इसलिए उन्हीं की भाषा में वह खेत हकलदमा यानी खून का खेत कहलाया। क्योंकि भजन संहिता में यह लिखा है, उसका घर वीरान हो जाए, आगे को उसमें कोई ना रहे और दूसरा व्यक्ति उसके पद को ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आते जाते रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उनके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ रहे, यह सही है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उनके जी उठने का गवाह हो। पर प्रभु, मेरी प्रार्थना तुझको अर्पित है। हे परमेश्वर, कृपा अवसर पर अपनी महाकरुणा के कारण मुझे उत्तर दे। अपनी सच्ची सहायता के द्वारा कीच दलदल से मुझे मुक्त कर कि मैं धंस न जाऊं। मेरे बैरियों से, गहरे सागर से मुझे मुक्त कर। जल प्रवाह मुझे डुबा न सके, अथाह जल मुझे निगलने न पाए, और न कब्र अपना मुंह मुझ पर बंद करे। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी असीम अनुकंपा से मेरी ओर अपना मुख कर। अपने सेवक से अपना मुख न छिपा। मुझे अविलंब उत्तर दे, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरे निकट आ और मेरा उद्धार कर। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त कर। तू मेरी निंदा, लज्जा और अपमान को जानता है। तू मेरे समस्त बैरियों से परिचित है। निंदा ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। मैं अत्यंत निराश हूं। मैंने सहानुभूति की आशा की, पर वह न मिली। मैंने सांत्वना देने वालों की प्रतीक्षा की, पर वह न मिली। उन्होंने खाने के लिए मुझे विष दिया। मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पीने को सिरका दिया। उनके सम्मुख रखा हुआ भोजन फंदा बन जाए और उनकी सहभागिता बलि एक जाल। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं और वे देख न सकें। तू उनकी कमर को सदैव झुकाकर रख। उन पर अपने कोप की वर्षा कर। तेरा दहकता क्रोध उन्हें भस्म कर दे। उनका निवास स्थान उजाड़ हो जाए। उनके घरों में कोई न रहे। ऐसे मनुष्य उसका पीछा करते हैं जिसे तूने मारा है। वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं जिन्हें तूने घात किया है। वे कुकर्म पर कुकर्म करते रहें
और तेरी धार्मिकता में प्रवेश न करें। जीवन की पुस्तक से उनके नाम मिटा डाल, उनके नाम धार्मिकों के साथ न लिखे जाएं।